आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है टीवी वाले मौलाना। क्या होते हैं टीवी वाले मौलाना? एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो करीब 3 रोज पुराना है, जिसमें एक व्यक्ति को डिबेट में बिठाया हुआ है। उसके दाढ़ी है, उसने टोपी लगाई हुई है, उसके नाम के आगे लिखा हुआ है हाफिज गुलाम सरवर। जब दोबारा से फ्लिप होता है नाम तो उस पर नीचे लिखा हुआ आता है मुस्लिम स्कॉलर। लेकिन जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे हदीस के बारे में कोई इल्म नहीं है, मैंने उसका मुताला नहीं किया है, मैं तो टीवी वाला मौलाना हूं। आपको ये वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होता है टीवी वाला मौलाना और क्या फ़र्क होता है इन सब शब्दों में। क्योंकि आम तौर पर हम सब लोग इन शब्दों में उलझ करके रह जाते हैं कि आलिम, हाफिज, मौलाना, मुफ्ती, फतवा, इन शब्दों के क्या मायने हैं और क्या ये सब होते हैं, क्या इनमें फ़र्क होता है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं टीवी वाले मौलाना। नहीं उठ सकता, या फिर आप हदीस को नहीं मानते, आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट। नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस को नहीं सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर, हदीस पर हमारा मुताला नहीं है। ठीक है, तो भाई हमारा मुताला नहीं, मेरी स्टडी नहीं है उस पर ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं है तो मौलाना कैसे बन गए? अरे मैं मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ। तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें सीधे तौर पर एक हाफिज साहब है जिनका नाम है गुलाम सरवर। वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं टीवी वाला मौलाना हूं, मुझे हदीस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने उसका मुताला नहीं किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि आखिर मौलाना क्या होता है। चूंकि आम लोगों की धारणा होती है कि जिस व्यक्ति ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, सर पर टोपी लगाई हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, वो व्यक्ति मौलाना है। आमतौर पर मौलाना साहिब कह देते हैं, अगर थोड़ी बुरी ज़बान का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसको मुल्ला कह देते हैं, कुछ लोग उसको मौलवी कहते हैं। दरअसल ये जो शब्द है ये आमतौर पर जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है, जैसे ख़ासतौर से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या उसके आसपास के जो देश हैं उनमें इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश के अंदर मौलवी शब्द को लेकर के बाकायदा सरकारी मदरसों में आधिकारिक तौर पर डिग्री दी जाती है, जिनको 3 अलग अलग डिग्रियां कही जाती हैं। सबसे पहला होता है मौलवी बेसिक, जो आम बेसिक, जो जैसे हम आम तौर पर बेसिक शिक्षा लेते हैं मदरसे के अंदर, पहला होता है मौलवी बेसिक। दूसरा होता है मौलवी आलिम, जिसको इंटरमीडिएट का दर्जा वहां पर दिया जाता है। और तीसरा होता है मौलवी फाजिल, यानी जिसे ग्रेजुएशन का दर्जा दिया जाता है। अब हम इन शब्दों में उलझ करके रह जाते थे कि मौलाना क्या होता है। फिर आम तौर पर जो मौलाना शब्द है वो एक प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेसर इस्तेमाल करते हैं, एडवोकेट इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मास्टर शब्द के लिए मौलाना का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को दीन के बारे में जानकारी है तो उसे मौलाना कह करके नवाजा जाता है। लेकिन यह कोई आधिकारिक शब्द नहीं है। मौलवी शब्द जो है वो बांग्लादेश में आधिकारिक तौर पर माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने मदरसे से ये डिग्रियां हासिल की हैं उसको मौलवी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मौलवी जो है वो हाफिज होता है, हर मौलवी जो है वो आलिम होता है, या हर मौलवी जो है मुफ्ती होता है। अब सवाल उठता है कि आलिम, हाफिज और मुफ्ती क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, फतवा क्या होता है। चूँकि आमतौर पर फतवे को लेकर के चर्चाएं होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलिम की। आलिम जो है वो एक अरबिक शब्द है। आलिम का आम तौर पर जो मायना होता है वो होता है स्कॉलर, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जो व्यक्ति सही तरीके से किसी की पढ़ाई करे उसको स्कॉलर कहा जाता है। जैसे हम अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग ज्ञान के स्कॉलर्स होते हैं, उसी तरीके से जो व्यक्ति इस्लाम की पढ़ाई करता है, इस्लाम के बारे में विद्वान होता है, उसे आलिम कहा जाता है, जिसको उसके बारे में इल्म होता है। एक और शब्द होता है हाफिज। हाफिज का जो बेसिक मायना है वो अरबिक भाषा का एक शब्द है हाफिज। इसका बेसिक जो मायना है वो है मेमोराइज़र, यानी किसी चीज़ को जो याद कर ले। तो हाफिज कुरान जो है वो सही शब्द होता है, यानी कुरान को जो पूरी तरीके से मेमोराइज कर ले, जो उसको याद कर ले, वो हाफिज कुरान होता है। अब आते हैं मुफ्ती पर कि मुफ्ती क्या होता है। क्योंकि मुफ्ती जो शब्द है उसका फतवा से सीधे सीधे कनेक्शन है, और फतवा को लेकर के हमारे देश की मीडिया आजकल ना जाने कौन कौन से मिसकंसेप्शन फैलाती है, क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाती है। फतवा क्या होता है बेसिकली?
फतवा अगर इस्लामिक शब्दावली पर जाएं तो फतवे का मतलब होता है लीगल ओपिनियन, और लीगल ओपिनियन जो है वो नॉन बाइंडिंग होता है। नॉन बाइंडिंग यानी कि आप उसके लिए मजबूर नहीं हैं कि यदि आपने कोई फतवा लिया है तो आप उसको माने ही। आमतौर पर जब आप कोई काम करते हैं तो उसके बारे में लीगल ओपिनियन लेते हैं। लीगल ओपिनियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि इस्लामिक लॉ से, और इस्लामिक लॉ को हम कहते हैं शरिया। यानी जो मुफ्ती होता है, मुफ्ती बेसिकली इस्लामिक जूरिस्ट होता है, जिसे एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद उसको ये अथॉरिटी मिलती है कि वो किसी भी मामले में इस्लामिक लॉ के मुताबिक अपना ओपिनियन दे सकता है, यानी फतवा दे सकता है। तो मुफ्ती को ये अधिकार होता है, और मुफ्ती व्यक्ति तभी बनता है जब एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है कि क्या उसको इस्लामिक लॉ, जिसे हम अरबिक भाषा में शरिया कहते हैं, क्या उसकी जानकारी है। यदि उस व्यक्ति को इस्लामिक लॉ की जानकारी है और उस व्यक्ति ने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसको मुफ्ती की उपाधि मिलती है। और यदि कोई भी आम व्यक्ति उससे किसी भी मसले पर, किसी भी मामले पर इस्लामिक लॉ यानी कि लीगल ओपिनियन लेना चाहता है तो मुफ्ती को अधिकार है कि वो उस पर लीगल ओपिनियन दे सकता है। यानी सीधे तौर पर जो मिसकंसेप्शंस फैलाए जा रहे हैं वो इतने जटिल हैं नहीं, इतने खतरनाक हैं नहीं, जितना इन शब्दों को खतरनाक बना करके पेश किया जा रहा है। अब उसी तरीके से हाफिज गुलाम सरवर, जो व्यक्ति उस डिबेट में बैठा हुआ था, वो हाफिज है। हाफिज मतलब आमतौर पर इस्तेमाल होता है जो हाफिज कुरान होता है, जिसने कुरान को मेमोराइज किया हुआ है पूरे तरीके से, वो हाफिज है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हाफिज है वो व्यक्ति आलिम भी होगा, वो व्यक्ति जो है मुफ्ती भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है, या वो व्यक्ति मौलवी होगा। लेकिन आम तौर पर मौलाना शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। इसीलिए ये व्यक्ति खुद ये बात कह रहा है कि मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं हूँ टीवी वाला मौलाना। अब ऐसे में क्योंकि हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि इन टीवी वाले मौलानाओं से आप लोग बच करके रहें, और कोशिश करें कि इन टीवी वाले मौलानाओं की डिबेट वगैरह ना देखें, ताकि गोदी मीडिया भी इनसे दूर रहे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आपको ये एपिसोड कैसा लगा है ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।